Well, now you need to understand the importance of this chapter, because nowadays whatever you are using, most of the electronic gadgets, they are made up of on the basis of this device. Okay? All these mobile phones, wireless devices, computers, laptops, everything, they are based on these semiconductors. They are made up of semiconductors. Keshav, concentrate. Class में दूसरी जगह में discipline चलेगा, ठीक है? Now, why do we call them semiconductors? The reason is they are not perfect conductors and not they are perfect insulators. मतलब perfect conductors का conductivity बहुत ज़्यादा होता है. Because of what? क्या रहता है perfect conductors के अंदर? Free electrons. Free electrons के कारण they are very good conductors. And perfect insulators में free electrons एकदम ही नहीं रहते हैं, ठीक है? और there is somewhere in between जहाँ पर perfect conductor और perfect insulator के बीच में रहता है, that is semiconductors, जिसका conductivity बहुत कम है, it's a very less amount of conductivity, ठीक है? Now the question is, why are we interested about this material? ये जो semiconductor material है, why are we interested about this? Because this gives you the artificial intelligence, means the basis of artificial intelligence. The general intelligence is in the human, that is made up of carbon, and the artificial intelligence is made up of silicon. What is silicon? Silicon is one of the semiconductors, ठीक है? So silicon के अंदर जो atoms होते हैं, वो actually में make covalent bond with other silicon atoms, exactly like carbon. देखना, carbon के ठीक नीचे ही silicon है. In the periodic table, carbon के नीचे ही silicon है. Carbon जो के ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेस है, सिलिकॉन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस है, ठीक है? तो ये तुम लोग को समझना पड़ेगा ध्यान से कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यू नो दिस, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ता है. सिमिलरली ये जो सिलिकॉन है, इसका उतना ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, उतना ज्यादा बॉन्ड्स भी वो नहीं बनाता है, उतना ज्यादा कंपाउंड्स भी नहीं बनाता है, दैट इज ट्रू. पर इसको हम लोग सारा कंप्यूटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं वही हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सिलिकॉन एकदम एटॉमिक स्टेट पे कैसे फॉर्मेट में रहता है. सो वन सिलिकॉन, इट हैज गॉट 4 वैलेंसी, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो रहता है. सो इट मेक्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 अदर सिलिकॉन एटम्स and it forms the solid structure. It forms the solid structure. So it creates a matrix like this. Now the question is, if they make covalent bonds, how do they get free electrons? Free electrons तो नहीं होना चाहिए ना. सारा कोवेलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखता है, तो सारा बॉन्ड, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला जाता है, तो फिर ये इसमें कंडक्टिविटी तो होना ही नहीं चाहिए, जीरो होना चाहिए. सो एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी एकदम जीरो रहता है. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 0, कोई कंडक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि ये सारा बॉन्ड बना के रखता है. बट एज यू रेज द टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में थर्मल एजिटेशन के कारण क्या होता है, कोई भी बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है? टूट के उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और पहले जब इलेक्ट्रॉन था ये पूरा न्यूट्रल था ना, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. तो न्यूट्रल में से नेगेटिव चार्ज निकाल लो तो क्या होगा, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. तो सेमीकंडक्टर में 2 टाइप ऑफ चार्ज क्रिएट होता है. दिस इज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि मेटल्स में भी होता है, हम लोग को पता है. और ये जो पॉजिटिव चार्ज बना ना, ये भी एक्चुअली कंडक्शन में हेल्प कर सकता है, और इसको हम लोग बोलते हैं होल. So holes are positive charge carrier, p-type charge carrier, and electrons are n-type charge carriers. ठीक है? So write this down. जल्दी से ये वाला डायग्राम एक बार बना लो.
सो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनता है, पेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर हम लोग ज्यादा करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर और भी ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब इसका कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगा, राइट। नॉर्मल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ज्यादा क्रिएट होते हैं। इज दैट क्लियर? So if I take the number of electrons per unit volume Ne, then the number of holes per unit volume as NH. Ne and NH. So क्या होता है? Obviously, अगर ये pure semiconductor है, for pure semiconductor, that is for intrinsic semiconductor, और प्योर सेमीकंडक्टर, Ne और NH इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। बट फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, doped semiconductors, Ne is not equal to NH. So in these cases, the number of charge carriers निकालने के लिए what we do N is equal to N square is equal to Ne into NH. That means N is equal to root over of Ne into NH. मतलब we take the number of charge carriers as square root of, or you can say geometric mean, GM. Remember GM? Geometric mean of Ne and NH. ठीक है? क्या हुआ? हाँ. So this is the number of charge carriers. Number of charge carriers हम लोग ऐसे निकालते हैं. अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर एक लिखा था इंस्ट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर मतलब सारा एटम जो है वो सिलिकॉन का ही एटम है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एक मटेरियल है जिसमें सिलिकॉन के साथ साथ हम लोग कोई दूसरा एटम भी डाल देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। नाउ फॉर एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर्स ये मैंने क्यों लिखा Ne is not equal to NH, ये क्यों लिखा, ये I'll explain, but before that ये जल्दी से बना लो और उसके बाद I'll explain. Well, now see, the silicons, when we have pure silicons, that means pure semiconductors, उसका conductivity बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। And when we try to use them, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि लो टेम्परेचर्स में उसका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ यू वांट टू मेक अ यूज ऑफ इट, उसका कंडक्टिविटी हम लोगों को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाएगा? अगर उसको उसके अंदर हम लोग कुछ दूसरा मटेरियल डाल देते हैं जो कि हाँ, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा? हम लोग मेटल डाल देते हैं उसके अंदर कुछ, तो मेटल डाल देने से तो वो एकदम अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, वो नहीं चाहते हम लोग। मतलब उसका कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा, वो सेमीकंडक्टर का ग्रुप का ही नहीं रहेगा। समझ में आया ना? तो इसलिए हम लोग क्या किए, उसके अंदर एक छोटा सा काम किया, दो टाइप ऑफ डोपिंग किया जाता है।
डोपिंग हम लोग या तो ट्राइवैलेंट एटम से करते हैं और पेंटावैलेंट एटम से। ट्राइवैलेंट एटम से डोपिंग करने से इट क्रिएट्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और पेंटावैलेंट डोपिंग करने से इट क्रिएट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बनता कैसे है, थोड़ा ध्यान से। अगर हम लोग ट्राइवैलेंट डोपिंग करते हैं, अगर ट्राइवैलेंट डोपिंग करते हैं मतलब एल्यूमिनियम का हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द outermost orbit? 3 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अगर हम लोग बहुत थोड़ा सा एल्यूमिनियम एटम्स इसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में कहीं पर जाके एक एल्यूमिनियम एटम घुस जाता है। जहां पर एल्यूमिनियम एटम घुसता है, देखो हम लोग एल्यूमिनियम एटम डाल रहे हैं, आयन डाल रहे हैं क्या? आयन नहीं डाल रहे हैं ना। सो एटम अगर डालेंगे मतलब एज अ होल वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो फिर चार्ज कैरियर कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान से। ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, लेकिन ये एल्यूमिनियम और ये सारा सिलिकॉन। तो क्या करेगा, ये सारा चाहेगा कि हम क्या बॉन्ड बनाए, दो दो करके बॉन्ड बनाए, राइट। लेकिन ये एल्यूमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, चौथा जो सिलिकॉन है उसके साथ बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, एक इनबिल्ट होल क्रिएट होकर रह जाएगा। ठीक है, यहां पर जो होल एजिटेशन के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण बॉन्ड ब्रेक होकर बन रहा था, यहां पर वो होल इनबिल्ट रह जाएगा। समझ में आया? तो उससे क्या होगा, তো সবকটাই বন্ড বানাবে কিন্তু এই অ্যালুমিনিয়ামটা তিনটে স্যাটিসফাই করবে আর একটা স্যাটিসফাই করতে পারবে না। सो इसमें जैसे प्योर सेमीकंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा था वो यहां पर बनेगा, लेकिन कुछ एक्सेस होल्स यहां पर आ जाएंगे। मींस द नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरा न्यूट्रल था तो पॉजिटिव क्या चार्ज है? यही तो, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर आ रहा है। जैसे मान लो एक मेटल रॉड, वो बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ये है कि मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है? नहीं ना, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है इसलिए मूव कर सकता है। सिमिलरली यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन ये वैकेंसी को हम लोग होल नाम दे रहे हैं, as if it is a positive type charge carrier। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, it is just to denote that it creates a positive charge carrier। समझ में आया ना? So इसमें क्या हो रहा है, number of holes is greater than number of electrons, yes or no? इसीलिए since the number of holes is greater than number of electrons, that means positive type charge carriers are greater। इसीलिए हम लोग ये वाला सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी टाइप semiconductors। These are p-type semiconductors। Alright? और देख हाँ, अंजलि थोड़ा शिफ्ट करो। So these are p-type semiconductors। समझ आया क्या बोला हम? देखो जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर क्या हो रहा था, एवरी इलेक्ट्रॉन बीइंग क्रिएटेड, एक होल क्रिएट हो रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे, टोटल तो न्यूट्रल ही था ना। यहाँ पर भी टोटल न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है। मतलब मान लो यहाँ पर टूट के यहाँ पर एक होल और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ के भी कुछ एक्सेस ओनली होल बच रहा है, राइट। सो कुछ एक्सेस अगर ओनली होल बचेगा तो नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, रिमेंबर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या? अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड नहीं होता है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होता है। समझ में आया? केशव क्या बोले, समझ में आया? हाँ या ना? क्या पूछ रहे हो?
इज दैट क्लियर? अच्छा, अब पेंटावैलेंट मतलब जैसे मान लो फास्फोरस से डोपिंग कर दिया, यहाँ पर एक उधर उधर एक आगे बहुत जगह चला हाँ एक्शन में देखना दोस्त। फिर वेल सो पेंटावैलेंट डोपिंग में क्या होता है? पेंटावैलेंट डोपिंग में से वी डोप विद अ फास्फोरस एटम, ठीक है? यू नो फास्फोरस का आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर मान लो वही सेम स्ट्रक्चर वी मेक इट अप एंड say we keep a phosphorus atom over here. तो यहाँ पर क्या होगा? सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, तो सारा ये फास्फोरस जो है ये सारा सिलिकॉन का बॉन्ड सेटिस्फाई कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच जाएगा। सो इसलिए दैट इलेक्ट्रॉन विल गो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब हाँ। सो इसमें क्या हो रहा है देखो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो बनेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी बच जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एबल टू मेक एनी बॉन्ड, कहीं पर कोई बॉन्ड वो बना नहीं पा रहे हैं। सो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? Ne will be greater than NH, मतलब number of electrons will be greater than number of holes. Since the negative type charge carriers are more out here, that's why this is called N-type semiconductor. N-type semiconductors. ये तो थर्मल एजिटेशन के कारण बना, मतलब जो थर्मल एजिटेशन के कारण बन रहा था वो तो बनेगा ही, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, लेकिन कुछ ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रहेगा बिकॉज ऑफ फास्फोरस बीइंग हैविंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना? सो कोई भी हम लोग ट्राइवैलेंट डोपिंग करेंगे तो उसमें p टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, कोई भी पेंटावैलेंट डोपिंग करेंगे तो हम लोगों के पास n टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर?